Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. Let's see coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So let's start with Cancer. ओके कैंसर, तो आपके कार्ड्स आए हैं द मून, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स. ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बात करूं तो 50-50 ही मैं बोलूँगी, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में ही द मून का कार्ड आ गया है. दैट्स नॉट सो वेरी गुड फॉर कैंसर, क्योंकि आप मून से ही रूल्ड होते हैं एंड मून का ही कार्ड आ गया है, तो थोड़ा नेगेटिव कार्ड है ये. प्लस थोड़ा 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सैडनेस का भी कार्ड आया है, तो दो कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं. तो ओवरऑल एनर्जी मैं बोलूँगी एवरेज, क्योंकि भले ही 4 कार्ड्स अच्छे आए हैं बट फिर भी ये मेजर अड़काने का कार्ड है एंड थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है. तो आई विल से एवरेज एनर्जी फॉर कैंसर नेटिव्स. कमिंग वीक आपके लिए थोड़ा एवरेज ही रहेगा. ऊपर से आप इमोशनल होते हैं, वाटर साइंस और इमोशनल, तो आपको थोड़ा अपने इमोशनल लेवल पर भी ध्यान रखना होगा, वरना नुकसान होगा आपके लिए. तो इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग या जो भी आर्ट के रिलेटेड कोई भी काम है ना, उनके लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा. उनको बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा, अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वीक है. बट अदर देन दैट आपको बहुत सारा डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, जेलसी होगा, आपको कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, आपको अपने इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड रहेंगे, आप अंदर अंदर से ही जेलसी करते रहोगे, इनसिक्योर बहुत फील करोगे. पूरे वीक में ऐसी एनर्जीज़ हैं. तो करियर वाइज अगर आप मन से खुश नहीं हो तो आप करियर पर कैसे फोकस रखोगे. तो आपको जितना हो सके उतना अपने मन को ही खुश रखना होगा. एक तो आप खुद मून से रूल्ड होते हो, कैंसर आर रूल्ड बाय मून, एंड आपका मन खुश नहीं है तो आपका करियर में भी नुकसान हो सकता है. आपको एंजल्स का सपोर्ट है, बट फिर भी आप जैसा चाहते हो वैसा हो सकता है. बट उसके लिए आपको पहले अपने मन को काबू में रखना होगा एंड थोड़ा पॉजिटिव सोचना होगा, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है. तो आपका एनर्जी क्या होगा पूरे वीक में कि मेरा ये नुकसान हो गया है, अब मैं क्या करूं. तो आप जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड रखिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, तो ही आपके लिए सक्सेस है, वरना नुकसान ही होगा करियर वाइज. भले ही द चैरियट का कार्ड आया है तो एंजल्स का सपोर्ट तो है आपके ऊपर, आप जैसे चाहते हो वैसा हो सकता है. बट उसके लिए पहले आपको पॉजिटिव सोचना तो पड़ेगा. आप अच्छा सोचोगे तो ही तो अच्छा होगा. आपको एक प्लान को भी फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लान बनाइए एंड उसके अकॉर्डिंग जाइए. आपको करियर का बहुत स्ट्रेस रहेगा ये कमिंग वीक में कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, इनकम कैसे इंक्रीज़ करूँ, एंड आपको पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है, तो ही आपके लिए अच्छा है. वरना टीम वर्क करिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वरना नुकसान हो सकता है. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज भी कहेड, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है. तो आपको पहले अपने मन पर काबू रखना होगा, तो ही चीज़ें सुधरेंगी. अब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूँ तो इतना पॉजिटिव वीक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि द मून का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, आपको इनसिक्योरिटी बहुत होगी, जेलसी बहुत होगी, आपको एक डर लगा रहेगा अंदर से कि कोई मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कोई मेरे अच्छे नेचर का एडवांटेज तो नहीं ले रहा है. आपकी ऐसे सब थिंकिंग की वजह से आपका रिलेशनशिप भी स्पॉइल होगा. ऊपर से द चैरियट कार्ड से इसके थोड़े अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा ये वीक में. प्लस आप जो चला गया है उसके लिए ही बार बार उदास हो रहे हो. भले ही आप बड़ा दिल रख कर सबको माफ़ कर दोगे, बट फिर भी ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए नुकसानदायक ही होगी. कोई कोई लोगों के लिए, किसी किसी लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है. कमिंग वीक में आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है जो कि आपका सोलमेट हो. तो बट दिस विल रेजोनेट विथ वेरी फ्यू ऑफ यू, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जनरली मैं बोलूँगी कि थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा रिलेशनशिप में. किसी किसी लकी लोगों के लिए या फॉर फ्यू ऑफ यू किसी किसी का सोलमेट कनेक्शन जुड़ सकता है कमिंग वीक में. तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिएगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर टफ टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू.
अब इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो आपको जितना हो सके उतना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, अपने मन को खुश रखिए। मन को खुश रखने के लिए मेडिटेशन करिए, पानी पीजिए। आई विल सजेस्ट कि सिल्वर ग्लास में, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, तो आपका क्या मन खुश रहेगा, इमोशंस आपके बैलेंस्ड रहेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, आपके पास जो है उसकी तरफ देखिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए, आगे भी आपके साथ सब अच्छा होगा ऐसा सोचिए। एंड सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, अपने आप को जितना हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करिए। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू कैंसर। ओवरऑल एनर्जी बहुत टफ टू एवरेज है, तो ओवरऑल वीक ही आपके लिए आई विल से टफ टू एवरेज वीक अहेड फॉर कैंसर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो, लेट्स सी कि कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्कॉर्पियो। ओ स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड्स निकले हैं द मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव ही है, क्योंकि कार्ड्स में ही आप देख रहे हो कि भले ही द मैजिशियन का कार्ड निकला है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है, बट ओनली फॉर करियर। रिलेशनशिप वाइज तो ये बहुत ख़राब है। प्लस 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए थोड़ी एनर्जीज थोड़ी नेगेटिव लग रही है स्कॉर्पियो, क्योंकि आप एक वाटर साइन है। तो ओवरऑल वीक आई विल से लिटिल टफ वीक अहेड फॉर स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली। अब इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जा सकते हैं। आपको कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आ गया है। प्लस आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ गया है। मैजिशियन से कि आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर ही लोगे, बस आपको अच्छा सोचने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो इट सेज कि आपको अकेले ही फाइट करना होगा, आपको अकेले ही अपने लिए स्टैंड भी लेना होगा, करियर में भी आपको ही आगे बढ़ना होगा। अगर कोई परेशान कर रहा है तो भी आपको ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं मैं सही हूँ। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो इट सेज कि आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, मेंटली भी आपको हर्ट होगा। ये कार्ड बहुत नेगेटिव है, किसी भी चीज़ में अच्छा माना ही नहीं जाता है। आपको ये कमिंग वीक में एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, तो ड्राइविंग सेफली करिएगा। आपको सिर में चोट लगने की भी बहुत हाई चांसेस हैं, आप फिसल कर भी गिर सकते हो वेट फ्लोर से, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। आप प्लस आपको कोई चीट भी कर ही सकता है, क्योंकि इमोशनली भी आपको हर्ट होगा। तो आपका कोई करीबी या फिर आपका कोई दोस्त या फिर कोई भी इंसान आपके जो करीब हैं, क्लोज हैं, वो आपको चीट कर सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल स्कॉर्पियो। करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि नहीं सब कुछ मेरा, मैं ही बहुत आगे बढ़ूँगा, मैं ही बहुत आगे बढ़ूँगी। ओवर प्रैक्टिकल अगर आप हो गए तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपको जितना हो सके पूरे एज अ लीडर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पूरे टीम को आगे लेकर जाके ज़रूरत है। एज अ टीम वर्क अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपका नेचर इस टाइप का ऐसा रहेगा ये कमिंग वीक में कि नहीं आई एम समथिंग, आई एम सुपीरियर, आई एम द ओनली वन, ऐसा हर किसी को आप डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करेंगे। ये सब आपके मेंटल टेंशन की वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं, बट ये आपके लिए ही नेगेटिव साबित हो रहा है, आपको ही नुकसान करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर भी मैं अनफॉर्चुनेटली बोलूँगी कि टफ वीक अहेड फॉर स्कॉर्पियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपको साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत है। आपको अगर अपना काम निकलवाना है तो थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, आपको इमोशनली भी हर्ट होगा ही, तो ब्रेकअप भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आपको बहुत लोनलीनेस फील होगी, बहुत अकेलापन फील होगा, आप बहुत अपने आप को अंदर से महसूस करोगे कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा इतना लोनलीनेस आपको फील होगा। प्लस नंबर 3 का भी कार्ड आ गया है, तो कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है कि आपको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, या फिर आपके पार्टनर को कोई तीसरा इंसान या फिर कोई भी तीसरा फैक्टर, ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंसान ही बीच में आए, कोई आपकी हॉबी हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है कि कोई भी थर्ड फैक्टर आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर सकता है। एंड आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी भी बहुत रहेगी, हर किसी के साथ आप लड़ाई झगड़ा बहुत करोगे, तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। in terms of relationships also a tough week ahead for Scorpio. Now in terms of health, इतना नेगेटिव कार्ड्स आए हैं तो हेल्थ कैसे अच्छा रह सकता है। आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत है, तो मेंटल टेंशन भी बहुत रहेगा। आपको किसी भी चीज़ में शांति ही नहीं मिलेगी ये कमिंग वीक में। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो ये कमिंग वीक अच्छा नहीं है आपके लिए स्कॉर्पियो। तीनों ही सेक्टर में आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्ड्स ही बहुत नेगेटिव निकले हैं। अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड फॉर स्कॉर्पियो, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Pisces कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर Pisces के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो Pisces आपके लिए कार्ड्स निकले हैं तो मैजिशियन, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए वॉन्ड्स के तीनों 3 कार्ड निकले हैं, तो बहुत ही एनर्जी रहेगी। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा है ये, क्योंकि वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स फायर एनर्जी, तो हेल्थ सेक्टर आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी आई विल से पॉजिटिव वीक अहेड, क्योंकि भले ही डेथ कार्ड थोड़ा नेगेटिव दिखता है, बट ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपके लिए, आपके अच्छे के लिए ही आपके लाइफ में आया है। प्लस आपको मॉनेटरी गेन भी होगा ही। तो ओवरऑल एनर्जी आई विल से Pisces अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर Pisces। अब इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपको मैजिशियन का कार्ड आ गया है, तो आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। इन्फिनिटी का सिंबल आ गया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो आपको मॉनेटरी गेन भी होगा ही होगा। आपको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे कहीं ना कहीं से। प्लस आपको ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी है ये, आप जो चाहते हो वैसा नहीं भी हो सकता है, बट फिर भी भले ही मैजिशियन कार्ड आया है तो आप जो चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से चल रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे जो भी आपको लिए अच्छा नहीं है, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो सब आपसे दूर कर रहा है, सब आपसे छीन रहा है, वापस ले रहा है आपके भले के लिए। तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स ही है ये कमिंग वीक में, न्यू सनराइज ही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं, सारी न्यू चीज़ें ही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल सेज कि आपको एक बहुत मॉनेटरी गेन हो सकता है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, एंड आप उसके लिए कहीं बिजनेस ट्रिप भी कर सकते हो, बिजनेस रिलेटेड आप आगे भी बढ़ सकते हो। कहीं पर बिजनेस ट्रिप मतलब कहीं पर अपने करियर को लेकर आप जा सकते हो घूमने, या फिर काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी नाइट के 2 कार्ड आ गए हैं, तो ट्रैवलिंग के बहुत हाई चांसेस हैं। हो सकता है कि 3-4 दिन के लिए कहीं पे ट्रैवल करना पड़े। एंड आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कि आपको अपने करियर पर फोकस करते करते इतना भी नहीं ओवर प्रैक्टिकल होना है कि आप हर काम में बहुत जल्दी जल्दी मचा लें। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो अगर आप हर चीज़ में जल्दी बहुत मचाएंगे तो आपके लिए ही नुकसान है, आपको वो नुकसान कर सकता है। तो जोश में होश मत खो बैठिएगा, यही बात का ध्यान रखिएगा। प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएगी, बट हवा में इतने तीर मत बना लीजिए कि हवा में महल मत बना लीजिए कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। आपको कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा, आप अकेले ही सब चीज़ से लड़ोगे। एंड
आपको जितना हो सके उतना फ़ाइट करना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली करियर वाइज। भले ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है बट हार्ड वर्क भी आपको बहुत करना पड़ेगा, बट ये आपके अच्छे के लिए ही है। तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर पाइसेस। अब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड रिलेशनशिप्स थे, वो सब आपके लिए ये कमिंग वीक में दी एंड होगा। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, वो आपके खुद के भले के लिए है। नाइट ऑफ पेंटिकल सेज एंड नाइट ऑफ वॉन्ड सेज कि आप अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखेंगे। आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा ही, उसकी वजह से आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा। थोड़ा प्यार से बात करके अपने पार्टनर को समझा लीजिए, आप जो भी चाहते हैं अपना काम निकलवा लीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड सेज के थोड़े कमिटमेंट इश्यूज़ तो आ सकते हैं। आप थोड़ा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कमिटमेंट को लेकर। एंड आपको थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होगा, क्योंकि आपको अंदर अंदर से भी बहुत सोचते रहोगे कि मीन्स ये करूँ या वो करूँ। तो आपको मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगी आपके रिलेशनशिप में, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू पाइसेस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो या कमिंग वीक में, तो उसकी थोड़ी थकान रह सकती है, थोड़ा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है। आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मेंटल स्ट्रेस भी बहुत रहेगा, हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा। तो थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम किसी किसी का चल भी रहा है तो भी आपके लिए हेल्थ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो पाइसेस नथिंग टू वरी, पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू पाइसेस। ओवरऑल आई विल से तीनों सेक्टर में बहुत अच्छा वीक है आपके लिए पाइसेस। ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay, so this was for weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting, and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.